साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आपका गेम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खेलों की बात कर रहे हैं और खेलों में भी हम बात कर रहे हैं इंडोर गेम्स की। किसकी? इंडोर गेम्स की, यानी जो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इंडोर गेम्स की, और इंडोर गेम्स की जो पहली क्लास थी उसमें हम कुछ इंडोर गेम्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं अन्य इंडोर गेम्स की। तो आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अन्य इंडोर गेम्स के बारे में। तो हमारा तो हमारा पहला इंडोर गेम हो जाता है कबड्डी। क्या हो जाता है? कबड्डी। कबड्डी को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी भारत की, वेस्ट इंडिया की, तो वहाँ कहते हैं कबड्डी को हु तू तू। क्या कहते हैं? हु तू तू। पूर्वी भारत की और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ कहते हैं हाथ दो दो। क्या कहते हैं? हाथ दो दो। कहाँ पर? आपका पूर्वी भारत में और बांग्लादेश में। और आपका दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कहते हैं आपका चैडू गुडू। क्या कहते हैं? आपका चैडू गुडू के नाम से इस खेल को जाना जाता है। और ये जो आपका कबड्डी है ये बांग्लादेश का क्या है? आपका राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का कैसा खेल है? आपका राष्ट्रीय खेल है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? कबड्डी की। कबड्डी को पश्चिमी भारत में हु तूतू के नाम से इसे पश्चिमी भारत में पश्चिमी भारत में हु तूतू हु तूतू तथा पूर्वी भारत व बांग्लादेश में, किसमें? आपका बांग्लादेश में, पूर्वी भारत व बांग्लादेश में, यानी जो बांग्लादेश का ये क्या है? आपका राष्ट्रीय खेल भी है। हाथ दो दो के नाम से। किसके नाम से? आपका हा दो दो। तथा दक्षिणी भारत में, किसमें? आपका दक्षिणी भारत में, यानी साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में इस खेल को क्या कहते हैं? आपका कोडू चैडू गुडू कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका दक्षिणी भारत में चैडू गुडू। दक्षिणी भारत में चैडू गुडू, चैडू गुडू के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? आपका कबड्डी, जो बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। अब बात करें हम कि जो हमारा भारतीय कबड्डी महासंघ था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी हमारी 1950 में, यानी भारतीय कबड्डी महासंघ जो था उसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जिसके द्वारा एक नियमों का मानक सेट तैयार किया गया था, यानी एक स्टैंडर्ड सेट बनाया गया था कि ये नियम जो हैं इस खेल के लिए अप्लाई होने चाहिए। तो कबड्डी भारतीय कबड्डी महासंघ भारतीय कबड्डी महासंघ भारतीय कबड्डी महासंघ महासंघ की स्थापना कबड्डी महासंघ की स्थापना 1950 में हुई, 50 में हुई, जिसमें इस खेल के इस खेल के नियमों का के नियमों का मानक सेट तैयार किया गया।
मानक सेट तैयार किया गया, मानक सेट तैयार किया गया। किसमें? आपका जो भारतीय कबड्डी महासंघ बना था उसमें क्या हुआ, उसकी स्थापना 1950 की हुई और उसमें क्या किया गया कि सबसे पहले जो इसके नियम थे यानी जो रूल्स थे उनका एक सेट या परफॉर्मा तैयार हुआ कि इस मैच में ये रूल होने चाहिए। अब हम बात करेंगे फिर एक और आपका कबड्डी है, इसका एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमेच्योर फेडरेशन ऑफ कबड्डी ऑफ इंडिया जो था उसकी स्थापना हुई थी हमारे 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। एमेच्योर मैच्योर फेडरेशन फेडरेशन कबड्डी ऑफ इंडिया, कबड्डी ऑफ इंडिया इंडिया की स्थापना 1973 में हुई। कब हुई थी? 1973 में हुई। इमेच्योर फेडरेशन कबड्डी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है आपकी? 1917 में, 1973 में। उसके बाद हम बात करें कि जो कबड्डी होती है उसमें जो टीम में मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो कबड्डी में जो सदस्यों की संख्या है वो 7 होते हैं। कबड्डी में जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं? 7। कबड्डी में सदस्यों की संख्या प्रत्येक टीम में 7 होती है। 7 मेंबर्स होते हैं। ऑल टीम्स में जितनी भी आपकी कबड्डी की टीम होंगी प्रत्येक टीम में कितने मेंबर होंगे आपके? 7 मेंबर होंगे। लेकिन उसमें से क्या होगा कि जो 5 मेंबर होते हैं, जो 5 खिलाड़ी होते हैं वो आपके रखे जाते हैं किसके लिए? 5 खिलाड़ी पूरक आरक्षित होते हैं। 5 खिलाड़ी पूरक आरक्षित होते हैं। पूरक आरक्षित होते हैं यानी ये पूरक आरक्षित से मतलब है कि ऐसे प्लेयर, अगर किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो उसकी जगह वो दूसरा प्लेयर खेल सकता है। तो ये कैसे होते हैं? 5 प्लेयर आरक्षित होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो कबड्डी का कोर्ट होता है जहां कबड्डी खेली जाती है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? किसकी बात करें हम? कबड्डी के कोर्ट की। किसकी बात करते हैं हम? कबड्डी के कोर्ट की। तो लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कबड्डी की जो आपकी कोर्ट होती है वो हमारी होनी चाहिए 10 मीटर लंबी। कितनी होनी चाहिए आपकी? लंबाई चौड़ाई में अगर हम बात करें तो लंबाई होनी चाहिए आपकी कितनी? 10 मीटर। कितनी होनी चाहिए आपकी? 10 मीटर। और चौड़ाई की बात करें तो 33 फीट। कितनी होनी चाहिए आपकी? 33 फीट। ठीक है, 33 फीट। और हम बात करें आपकी चौड़ाई की, किसकी बात करें हम? चौड़ाई की। तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? चौड़ाई की। तो चौड़ाई होनी चाहिए हमारी 13 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 13 मीटर यानी कि आपका 43 फीट के आसपास होनी चाहिए। ये किसके लिए है? ये है आपके पुरुषों के लिए। किसके लिए है? ये पुरुषों के लिए। ये जो मेल कैंडिडेट खेलते हैं उनके लिए जो कोर्ट है कबड्डी का वो इतने स्पेस का होना चाहिए। और हम बात करें अगर महिलाओं की तो महिलाओं के लिए लंबाई आपकी होनी चाहिए कोर्ट की 8 मीटर। कितनी होनी चाहिए आपकी? 8 मीटर। और हम फिट में बात करें तो कितनी होनी चाहिए आपकी? 26 फीट। कितनी होनी चाहिए आपकी? 26 फीट। अब हम बात करें अगर चौड़ाई की कि जो महिलाएं कबड्डी खेलती हैं उनका जो कोर्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो चौड़ाई होनी चाहिए 11 फीट यानी अप्रोक्सीमेटली आपका कितना? 39 फीट।
11 मीटर या 39 फीट। ये किसके लिए है आपका? ये मेजरमेंट है आपका महिलाओं के लिए। किसके लिए है ये? महिलाओं के लिए जो आपका कोर्ट होता है कबड्डी का, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है। और हम बात करें कि इसमें टाइमिंग क्या होती है, तो इसके जो खेल की टाइमिंग है, जो अवधि है, वो आपका 40 मिनट्स है। कितनी है आपका? 40 मिनट्स। अवधि की बात करें तो कितनी है आपकी? 40 मिनट्स, यानी 40 मिनट का एक गेम होता है जो 2 बार में खेला जाता है। कितने टाइम में आपका? 20-20 में। जो 2 टर्म में डिवाइड होता है टाइम, किस में? 2 टर्म में आपका डिवाइड होता है 20-20 मिनट्स के। इसमें 20-20 या 20-20 मिनट के 2 टर्म होते हैं। के 2 टर्म होते हैं। 20-20 मिनट्स के 2 टर्म होते हैं, जिसमें दूसरे टर्म में ये जब दूसरे जो 20 मिनट्स का एक बार गेम हो गया, उसके बाद जो दूसरे 20 मिनट्स का गेम स्टार्ट होता है, तो उसमें टीमें क्या बदल लेती हैं? दोनों अपना पक्ष बदल लेती हैं। अपना जो है पक्ष बदलने से मतलब है जिस पाले से वो खेल रहे थे, वो जो पाले थे वो एक्सचेंज कर लेती हैं। टर्न में दोनों टीमें अपना पक्ष बदल लेती हैं। अपना पक्ष बदल लेती हैं। क्या करते हैं कि जो अपनी साइडेड थी वो चेंज कर लेते थे, जो लेफ्ट में थे वो राइट वाले पाले में, और जो राइट वाले पाले में थे वो किस में आ जाते हैं? आपका रेड वाले पाले में। अब हम बात करें इसकी शब्दावली की। किसकी शब्दावली की? आपका कोर्ट, आपका जो ये था कबड्डी, इसकी शब्दावली की बात करते हैं कि इसकी शब्दावली क्या थी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं शब्दावली की। तो शब्दावली में आता है आपका रेड लाइट। किसकी बात कर रहे हैं हम? शब्दावली की। कि जो शब्द इस गेम में यूज किए जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका होता है रेड, लाइव, कैंट, ब्रोकन कैंट। रेड, लाइव, कैट, ब्रोकन कैट। क्या है? आपके वे शब्द हैं जो इस गेम के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। सुपर रेड, डू और डाई। सुपर रेड, डू और डाई। डू और डाई। क्या आता है हमारा फिर? डू और डाई। डू और डाई रेड के बाद आता है आपका लोना। डू और डाई रेड, फिर आपका लोना, फिर आता है आपका स्ट्रगल आदि। ये क्या थे? ये इस गेम में जो भी आपका शब्दावली है वो थी जो इस गेम के लिए यूज की जाती है। अब हम बात करें कि जो कबड्डी है उसमें ट्रॉफी कौन कौन सी दी जाती है। किसकी बात करते हैं हम? ट्रॉफियों की। ट्रॉफियां कि कौन कौन सी आपकी ट्रॉफियां दी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2 ट्रॉफियां दी जाती हैं, जिसमें आता है एक तो प्रो कबड्डी लीग। कौन सा आता है आपका? प्रो कबड्डी लीग। और दूसरा आता है आपका कबड्डी विश्व कप। क्या आता है? कबड्डी विश्व कप। तो प्रो कबड्डी लीग, प्रो प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप। कबड्डी विश्व कप, कबड्डी विश्व कप। तो ये किसकी ट्रॉफियां थी जो कबड्डी में हमें मिलती है? प्रो कबड्डी लीग और विश्व कबड्डी कप। तो ये बात होती है हमारी किसकी? कबड्डी की। अब हम चलते हैं अपने दूसरे गेम की तरफ।
तो दूसरा गेम हमें दिया गया है हमारा क्या है, बास्केटबॉल। क्या दिया गया है, बास्केटबॉल। हम बात करें बास्केटबॉल की, तो ये बास्केटबॉल जो गेम था इसका जो आविष्कार था वो 1891 में एक कनाडियन आपके अमेरिकी थे, कनाडियन और अमेरिकी जिम के शिक्षक थे, यार में किस क्या थे, जिम ट्रेनर थे। उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। जेम्स नाई स्मिथ उनका नाम था। उन्होंने बताया था कि फिट रहने के लिए स्प्रिंग गिल्ड में के थे वो। तो इन्होंने क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था किसको, आपका बास्केटबॉल को। कब, 1891 में। कब किया था, 1891 में। सन 1891 में, 1891 में कनाडाई व अमेरिकी जिम शिक्षक, जिम शिक्षक, जिम शिक्षक से मतलब था जो जिम ट्रेनर होते हैं, जिम कराते हैं वो, उनका नाम था आपका जेम्स नाइस्मिथ। क्या था आपका नाम उनका, जेम्स नाइस्मिथ, जेम्स नाई स्मिथ। क्या नाम था उनका, जेम्स नाई स्मिथ उनका नाम था। और कहाँ से कराई थी इन्होंने इसकी खोज, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कनाडाई ने 1891 में जिम शिक्षक जेम्स स्मिथ ने संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आविष्कार किया। अमेरिका में इसका आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, आपका बास्केटबॉल का आविष्कार किया। जिस तरीके से इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक माना जाता है, उसी तरीके से बास्केटबॉल को भी हम कह सकते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या था, खेल था, जिसका कौन था आपका, बास्केटबॉल का, संयुक्त राज्य अमेरिका। और हम बात करें इसके कोर्ट की, कि जो बास्केटबॉल है इसका जो कोर्ट है वो कितना होता है, तो इसका कोर्ट होता है आपका 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। कितना होता है इसका कोर्ट, 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। 28 मीटर लंबा व 15 मीटर चौड़ा। कितना होता है आपका, 28 बाय 15 का ये होता था मीटर में। तो ये क्या होता है, इसका कोर्ट होता है। इसके बाद हम बात करें जो इनके खेलने का समय होता है, उस खेलने के समय में अगर हम बात करें कि जो खेलने की टाइमिंग है वो FIBA के अकॉर्डिंग है आपका 10-10 मिनट के चार टेम हो, 10-10 मिनट के क्या होते हैं आपके, 4 क्वार्टर होते हैं। और अगर हम बात करें आपका NBA के अकॉर्डिंग, तो NBA के अकॉर्डिंग आपका 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। अब इनकी अवधि की बात करें कि कितने समय तक ये खेला जाता है, तो FIBA के अनुसार, FIBA के अनुसार जो फेडरेशन है बास्केटबॉल का, उसके अकॉर्डिंग अनुसार 10-10 मिनट के, 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर होते हैं। तथा NBA के अनुसार, अकॉर्डिंग टू NBA के अनुसार 12-12 मिनट्स के या 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। ये क्वार्टर क्या करते हैं आपका, जैसे 10 मिनट खेले, फिर गैप हुआ कुछ टाइम का, फिर 10 मिनट खेले, इस तरीके से आपके 10-10 मिनट के क्या होते हैं, आपके 4 क्वार्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 5 प्लेयर कोर्ट पर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं इसमें, 12, जिसमें से 5 प्लेयर ही कोर्ट पर होते हैं। इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से जिनमें
5 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, यानी प्रत्येक बार 5 ही खिलाड़ी कोर्ट पर होंगे, पर होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं आपके कोर्ट पर? 5 खिलाड़ी होते हैं। और टोटल प्लेयर्स की बात करें तो 12 प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जब आपका बात करते हैं किसकी, कि कोर्ट में कितने खिलाड़ी उतरे हैं, तो कोर्ट में तरफ के कितने खिलाड़ी उतरते हैं आपके? 5 खिलाड़ी ही उतरते हैं। अब हम बात करें इसकी शब्दावली की। किसकी बात करें? आपकी शब्दावली की। शब्दावली में आता है आपका स्लैम डंक, फुल कोर्ट प्रेस, फ्री प्रो, बोनस। किसकी बात करें हम? शब्दावली की। किसकी बात करें हम? शब्दावली की। तो शब्दावली में आता है हमारा फुल कोर्ट। क्या आता है हमारा? फुल कोर्ट, फ्री प्रो बोनस, फ्री प्रो बोनस। क्या आता है आपका? फ्री प्रो बोनस, स्लैम डंक, ओवरहेड, स्लैम डंक ओवरहेड, ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड आता है। उसके बाद आता है आपका चेरी पैकिंग, अंडर हैंड पास, चेरी पैकिंग, अंडर हैंड पास, अंडर हैंड पास आदि। ये है हमारी बात किसकी? जो आपके बास्केटबॉल की शब्दावली है उसकी। अब हम बात कर लेते हैं ट्रॉफियों की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम? ट्रॉफियों की। किसकी बात कर रहे हैं हम? जो बास्केटबॉल में ट्रॉफियां दी जाती हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ट्रॉफियों में आता है आपका SM अर्जुन ट्रॉफी, वॉल्टर ए ब्राउन ट्रॉफी, SM अर्जुन ट्रॉफी, वॉल्टर ब्राउन ट्रॉफी, वॉल्टर ब्राउन ट्रॉफी, SM अर्जुन ट्रॉफी, वॉल्टर ब्राउन ट्रॉफी, ऑस्कर ऑबर्टसन ट्रॉफी, ऑस्कर ऑबर्टसन ट्रॉफी, ऑस्कर ऑबर्टसन ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफियां हमारी किससे संबंधित चल रही है? ये ट्रॉफियां चल रही है हमारी बास्केटबॉल से संबंधित। सैम जेम्स, सैम जेम्स ट्रॉफी, कूपर ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी आपका? कूपर ट्रॉफी। फिर आता ही हमारी एक और ट्रॉफी, और वो ट्रॉफी है हमारी बेंगलोर ब्लू चैलेंज ट्रॉफी, बंगलुरु ब्लू चैलेंज ट्रॉफी। तो ये किसकी बात हो जाती है? हमारी ट्रॉफियों की बात हो जाती है। यानी ये ट्रॉफियां किस में दी जाती है? हमारे बास्केटबॉल में दी जाती है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और नेक्स्ट गेम के बारे में जानते हैं। गेम आता है हमारा क्या? स्नूकर। क्या आता है? स्नूकर। स्नूकर का जो उत्पत्ति मानी जाती है, स्नूकर की उत्पत्ति मानी जाती है 19वीं सदी में। जो अब आपका उत्तरार्ध में जो भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसमें क्या होता है? 22 ऑब्जेक्ट बॉल होती है। स्नूकर में क्या होता है? 22 ऑब्जेक्ट बॉल होती हैं, जिसमें से 15 तो आपकी रेड कलर की होती हैं और 6 आपकी अदर कलर की होती है, लेकिन वो भी कैसी होती है? आपकी कलर्ड ही होती है। उसमें क्या होता है? क्यू बॉल होती है, और उस क्यू बॉल में खिलाड़ी पहले लाल रंग की बॉल डालता है, फिर एक और कलर्ड बॉल डालता है। इसी तरीके से वो प्रोसेस आपका बार बार रिपीटेड करता रहता है। तो ये गेम कौन सा है? हमारा स्नूकर। कौन सा गेम है? स्नूकर। 19वीं सदी में उत्तरी गोलार्ध में इस खेल की उत्पत्ति
इस खेल की उत्पत्ति 19वीं सदी में उत्तरी गोलार्ध में भारत में हुई थी। यानी इसका जनक कौन है स्नूकर का? भारत। कब हुई थी? 19वीं सदी में। इसमें क्या होता है? 22 ऑब्जेक्ट बॉल होती है। इसमें 22 या 22 ऑब्जेक्ट बॉल होती है। ऑब्जेक्ट बॉल 15 रेड व 7 रंगीन, इस तरीके से 15 बॉल होती हैं, इस 22 बॉल होती हैं। ऑब्जेक्ट बॉल होती हैं, कितनी बॉल होती है आपकी? 22 बॉल होती है, जो किस तरीके से होती है आपकी? 15 रेड और 6 कलर्ड होती हैं। एक क्यू बॉल होती है। क्या होती है? एक क्यू बॉल होती है। एक क्यू बॉल होती है। क्यू बॉल होती है। ये जो आपका स्नूकर्स स्टैंड्स रहते हैं, उसमें क्या करते हैं खिलाड़ियों को? पहले एक रेड कलर की बॉल डालनी होती है, उसके बाद फिर रंगीन बॉल डालनी होती है, और यही जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीटेड होता रहता है जब तक कि जो बॉल सारी है वो पॉकेट में नहीं डल जाती, तब तक। क्या होता है इसमें? क्यू बॉल होती है। सबसे पहले खिलाड़ी लाल बॉल डालता है। तथा फिर रंगीन बॉल डालता है। बॉल डालता है। यही क्रम, यानी ये जो प्रोसेस था, यही क्रम बार बार दोहराया जाता है। बार बार दोहराया जाता है। जब तक कि बॉल पॉकेट पूरा ना भर जाए। बॉल पॉकेट पूरा न भर जाए। क्या किया जाता है कि इसे प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है। कौन से प्रोसेस को? कि पहले रेड बॉल डाली, फिर कलर बॉल डाली, और ये प्रोसेस हम जब तक दोहराते रहते हैं जब तक जो बॉल पॉकेट था वो आपका भर नहीं जाता। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी इसके गेम की शब्दावली की। किसकी बात करते हैं? आपके शब्दावली की। शब्दावली की बात करें तो इसमें हमारी शब्दावली आती है आपकी बैक स्पिन, कुशन, ब्रेक शॉट, बैक स्पिन, कुशन, बैक शॉट। ये किसकी शब्दावली चल रही है? हमारी स्नूकर की। इन ऑफ स्क्रैच, जिगर क्यू, इन ऑफ स्क्रैच, जिगर क्यू, आदि। तो ये थी हमारी आपकी स्नूकर के बारे में बात। उत्पत्ति कहाँ से होती है? 19वीं सदी में भारत में। क्या होता है? 22 ऑब्जेक्ट बॉल होती हैं, जिसमें 15 रेड
और 7 बॉल्स रंगीन होती हैं। एक क्यू बॉल होती है जिससे इसे खेला जाता है। क्या किया जाता है आपका, पहले रेड बॉल को डाला जाता है, फिर कलर्ड बॉल को डाला जाता है, और ये प्रोसेस जब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि आपका बॉल पॉकेट फिल नहीं हो जाता। तो ये बात हुई हमारी स्नूकर की। अब जानते हैं अपने नेक्स्ट गेम के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, आपका कुश्ती। कौन सा गेम आ जाता है हमारा, कुश्ती। तो कुश्ती स्टार्ट कहाँ की गई थी, ये यूनानियों पुराने समय में जो यूनानी थे उनके सैनिकों को आमने सामने भिड़ाने की जो लड़ाई की जाती थी, जो सैन्य अभ्यास कराए जाते थे वो इसी तरीके से कराए जाते थे। तो ये क्या बन गई, आगे आकर कुश्ती बन गई। क्या, कि जो सैन्य अभ्यास होता था उनके प्रशिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता था, जिसे अब हम कुश्ती के नाम से जानते हैं। और ये किसने शुरू किया था आपका, ये प्राचीन जो यूनानी थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसे प्राचीन यूनानियों द्वारा, इसे प्राचीन यूनानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा सैनिकों को आमने सामने लड़ाने, आमने सामने लड़ाने तथा सैन्य प्रशिक्षण के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए किया जाता था, सैन्य प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। यानी उस समय किसके लिए प्रयोग की जाती थी, आपका सैन्य प्रशिक्षण के लिए। और आगे आकर ये क्या हो गई, डेवलप हो गई, जिसे किसका नाम दे दिया गया, आपका कुश्ती का नाम दे दिया गया। अब हम बात करें कि इसका जो पहला टूर्नामेंट था वो कब हुआ था, तो पहला राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट, पहला राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट, पहला राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट, कुश्ती टूर्नामेंट कब हुआ था आपका, 1888 में। कब हुआ था, 1888 यानी 1888 में हुआ था। और कहाँ आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क शहर में इसको आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट 1888 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया, आयोजित किया गया। यानी जो पहला आपका नेशनल कुश्ती टूर्नामेंट था वो कहाँ किया गया था, हमारा आपका न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था 1888 में। कहाँ, 1888 में। अब हम बात करें कि कुश्ती के कितने प्रकार होते हैं, तो कुश्ती 2 प्रकार की होती है, फ्री स्टाइल और आपका ग्रीको रोमन। लेकिन सूमो कुश्ती जो होती है उसका जो विकास किया था या शुरुआत की थी वो किसने की थी, आपकी जापान ने। तो कुश्ती के कितने प्रकार हैं आपके, फ्री स्टाइल, कुश्ती के प्रकार फ्री स्टाइल, ग्रीक कुश्ती, सूमो कुश्ती, सूमो कुश्ती। और सूमो कुश्ती का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, आपका जापान ने। सूमो कुश्ती का आविष्कार किया, कुश्ती का आविष्कार किया, किसका, आपका सूमो कुश्ती का जो आविष्कार किया था वो आपका किसने किया था, जापान ने किया था। अब हम बात करें कि ये जो कुश्ती है इसमें किसके लिए कितना अंक दिया जाता है, तो टेक टाउन के लिए 2, एस कैप के लिए 1। टेक टाउन
2 अंक, एस्केप कर गया यानी बच गया तो 1 अंक उसे बचने का मिलेगा। एस्केप का मतलब होता है बचना, तो उसका कितना मिलेगा, आपका 1 मार्क मिलेगा। अगर रिवर्सल हो जाता है आपका, क्या हो जाता है रिवर्सल, तो 2 अंक मिलते हैं। रिवर्सल पर कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक। रिवर्सल पर आपको कितने अंक मिलते हैं, 2 अंक। पेनल्टी पॉइंट में भी आपका 1 या 2 अंक जाता है, किसमें आपका, पेनल्टी में। पेनल्टी में भी आपका क्या जाता है, 1 या 2 अंक पेनल्टी में जाते हैं आपके। ठीक है। और फिर नियर फॉल आदि। नियर फॉल में आपका मार्क्स निश्चित नहीं है कि नियर फॉल में आपका कितना मार्क्स जाएगा। ठीक है, नियर फॉल। तो ये बात थी किसकी, आपके अंक की। टैग टाउन में हमें 2 अंक मिलेंगे, एस्केप कर गए तो 1, अगर रिवर्सिबल हमने उसे अपटकी दे दी तो 2, और पेनल्टी के रूप में हमारा 1 या 2 अंक कटता है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड शब्दावली की। किसकी बात करते हैं हम, शब्दावली की। शब्दावली किसकी बात कर रहे हैं हम, शब्दावली की, कि कौन सी शब्दावली है हमारे इस खेल में। तो एक आती है हमारी ब्रिज, डेजर, पोजीशन। ब्रिज, डेजर, पोजीशन। ब्रिज, डेंजर, पोजीशन, पैसिविटी, टेक्निकल फॉल। पैसिविटी, पैसिविटी, टेक्निकल फॉल, फॉल। ये किसकी शब्दावली है, हमारी कुश्ती की, फॉल आदि। तो ये हमारे आज इंडोर गेम्स खत्म होते हैं। आज की क्लास में हमने 4 इंडोर गेम्स जाने, आपके कौन से, कबड्डी, बास्केटबॉल, स्नूकर और कुश्ती। तो अब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी आउटडोर गेम से रिलेटेड होगी। उम्मीद करती हूँ कि इंडोर गेम्स की आपको क्लासें अच्छी लगी हो और आपने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए हो। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।